9th क्लास का चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल के अंदर मतलब बहुपद, इसके अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज और इसके बेसिक्स की 2 वीडियो बनाई थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमें जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है कि जीरोज़ होते क्या हैं, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज़ क्या होते हैं। हिंदी में बोले तो बहुपद के शून्य किसको बोला जाता है, ये पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2 बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि किस तरीके से सोल्व करना होता है क्वेश्चनों को। तो देख लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू बतानी है। यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये पहला क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी देखेंगे अभी। कुल मिला के ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 रखनी है इस पोलिनोमियल के अंदर और बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। x की वैल्यू 1 रखनी है, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, यानी कि P1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह 1 रखो और उसकी पावर 2 है वो लगा दो, माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस 7। ठीक है, करो सोल्व। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 3 प्लस 7। जितने भी नंबर प्लस के हैं सबको ऐड कर दो। कौन कौन से प्लस के, एक तो 5 है और एक 7 है। ऐड करेंगे 5 और 7 12 और ये माइनस 3, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यानी कि जब मैंने इस पोलिनोमियल के अंदर, किस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल के अंदर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो उसका आंसर हमारा आता है 9। यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 9 होगी। क्या होगी 9। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। इस वाले पोलिनोमियल को देखो, ये पोलिनोमियल दे रखा है QY इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस 11 रूट में वो भी। ठीक है, यहाँ पर एट y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर 2 रखनी है। तो Q2 इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 2 और उसकी पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या रखना है 2 प्लस रूट 11। ठीक है, 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस रूट 11। इन सब नंबरों की मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया, माइनस 8 प्लस रूट 11। अब ये 11 जो है वो रूट में है, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको तो एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि रूट वाले नंबर के साथ सोल्व होते हैं और बिना रूट वाले के साथ। अब ये 24 है, इसमें से 8 माइनस करो, कितना आ गया 16। क्या आ गया 16 प्लस रूट 11। इसको आगे सोल्व भी नहीं करते, यही आंसर है भाई। 16 में रूट 11 थोड़ी जोड़ दोगे। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है, 4 डॉग प्लस 2 एलिफेंट इक्वल टू क्या होगा, 4 डॉग प्लस 2 एलिफेंट को दोनों को जोड़ के 6 डॉग थोड़ी लिख दोगे या 6 एलिफेंट थोड़ी लिख दोगे। तो इसको मान लो ये तो डॉग है और ये एलिफेंट है, बिल्कुल अलग अलग नंबर है। रूट वाले नंबर अलग होते हैं, बिना रूट वाले अलग होते हैं। तो इनको आगे सोल्व नहीं करा जाता, एज इट इज़ ही लिखा जाता है। ठीक है, आप ऐसा ज़रूर लिख सकते हो भाई, 4 डॉग प्लस 5 डॉग इज इक्वल टू 9 डॉग, ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये बिना रूट का है तो उसके बराबर में भी बिना रूट का ही नंबर होना चाहिए, तभी उसको प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, कितना 16 प्लस रूट 11। तो यही है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू इसने पूछी थी कि y इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो आप आंसर दोगे 16 प्लस रूट 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पोलिनोमियल में ये बोल रहा है
एट टी इक्वल टू ए पर वैल्यू बतानी है, यानी कि जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए रखना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए रखना है। टी की जगह ए रखो, ए की पावर 4 हो गया, ठीक है ना, प्लस 5 टी की जगह ए रखो, ए की पावर 3, माइनस टी की जगह ए रखो, ए की पावर 2, प्लस 6। इसको सोल्व भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि टी की जगह ए रखना था। ए कोई नंबर थोड़ी है जो मल्टीप्लाई वगैरह करे। जैसे ऊपर कभी यहाँ पर y की जगह 2 रखवाया, इससे ऊपर वाले में x की जगह 1 रखवाया, जब कोई नंबर हो उसी की तो मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह कर सकते हैं। ये तो कुछ नंबर ही नहीं है अपने आप में, ये तो एक अल्फ़ाबेट है, तो इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे, इसके अलावा इसको सोल्व नहीं कर सकते। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या ये 3 पोलिनोमियल आपको समझ में आए? इन पोलिनोमियल में इन्होंने वैल्यू पूछी है और बोला भी है कि क्या वैल्यू रखनी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये वैल्यू रखने के बाद, जैसे कि यहाँ पर क्या आया, 16 प्लस रूट 11 आया है, सपोज़ करो यहाँ 0 आंसर आ जाता, सपोज़ करो यहाँ 0 आंसर आ जाता, तो आप बोलते जो y इक्वल टू 2 है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। क्या है? इस पोलिनोमियल का 0 है। ऐसे ही यहाँ पर आंसर 9 आया है, अगर मान लो ये आंसर 0 आ जाता तो आप बोलते जो x इक्वल टू 1 है वो इस वाले पोलिनोमियल का 0 है। क्या है? 0 है। मतलब अगर कोई वैल्यू रखने पे आंसर 0 आए तो उसको 0 बोलेंगे कि ये इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुको। ये बोल रहा है चेक करो जो ये -2 है और जो ये 2 है इस पोलिनोमियल के जीरोज़ है या नहीं। तो अब क्या करो, इसको एक पोलिनोमियल इस तरीके से लिख लो, भाई हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है px = x + 2। ठीक है, x क्यों लिखा p के साथ? क्योंकि ये पूरा पोलिनोमियल x के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ y लिखा रहता तो हम py लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब x की वैल्यू एक बार तो रखनी है -2, ऐसे क्या रखनी है -2, और एक बार रखनी है 2। ये बोल रहा है -2 और 2 पर चेक करना है। ठीक है, चलो ये पोलिनोमियल है, दोनों जगह सेम पोलिनोमियल रखो, रख दिए भाई, दोनों जगह सेम पोलिनोमियल रख दिया हमने। अब x की जगह यहाँ पर तो रखो -2, -2 रखो, x की जगह मैंने -2 रखा और ये +2 है, -2 से +2 कटा, आंसर क्या आ गया? 0। अब इस वाले में आ जाओ, यहाँ पर x की जगह 2 रखना है, तो x की जगह 2 रखो, 2 + 2, 2 + 2 4 होता है। तो कौन से में 0 आया आंसर? इस वाले में 0 आया आंसर। क्या वैल्यू रखने पे आया? जब हमने x की वैल्यू -2 रखी। x की वैल्यू -2 रखने पर आंसर क्या आ रहा है? 0। तो मैं बोलूँगा x = -2 इज़ अ 0 ऑफ पोलिनोमियल x + 2। हमारे पास पोलिनोमियल क्या दे रखा था? x + 2 दे रखा था। तो इस पोलिनोमियल का 0 जो होगा वो -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि -2 रखने पर आंसर 0 आया है। +2 इसका 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि +2 रखने पर आंसर 0 ना आके आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जो वैल्यू रखने पर आंसर 0 आता है तो हम उसको पोलिनोमियल का 0 बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं इस एक्सरसाइज में? हम पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल का 0, यानी कि पोलिनोमियल के अंदर क्या वैल्यू रखे आंसर 0 आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पोलिनोमियल दे रखा है आपको px = 2x + 1। इसको बोल रहा है कि इसका 0 बताओ। तो अगर कभी भी 0 बोले तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, px की वैल्यू 0 रख दो। अब की बार ये बोल नहीं रहा कि x की वैल्यू ये रख के 0 बताओ कि ये 0 है या नहीं है। अब की बार बोल रहा है कि आप ही निकाल लो खुद x की वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू रखे कि 0 आ जाए। तो फाइंड अ 0 का मतलब है x की वैल्यू बताओ खुद, कि वो वैल्यू रख दूं तो 0 आंसर आ जाए। तो कैसे निकालते हैं? पहले से पहले ही जब उसने बोल दिया कि 0 आना चाहिए तो px को 0 रख दो, px को क्या रख दो? 0 रख दो। ठीक है, वो उस साइड भी रख सकते हैं, मतलब 2x + 1 0 के इक्वल रख दो। पूरे पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, अब ये 2x + 1 है, 1 उधर जाकर -1 हो गया। ठीक है, अब ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई -1/2।
यानी कि जब मैं x की जगह -1/2 रखूँगा तो इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। चेक करते हैं, करो चेक। क्या था पोलिनोमियल आपके पास 2x + 1, ठीक है। x की जगह क्या रखना है आपको, -1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे, -1/2 + 1। इस 2 से ये 2 कटा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ -1 और ये बचा +1, +1 से -1 कटा तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि हमने चेक करा तो आंसर वाकई में ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो बोले कि किसी पोलिनोमियल का 0 तुम खुद बताओ, तो उस पोलिनोमियल को क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। और जैसे 0 के इक्वल रखोगे तो इधर उधर ले जाकर x की वैल्यू निकालो। जैसे ही x की वैल्यू आपने निकाल ली, चेक करने के लिए आपको पेपर में करना भी नहीं है ये चेक, आपको तो सिर्फ यहाँ तक निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि वाकई में क्या x की वैल्यू -1/2 रखने पर 0 आ भी रहा है। तो हमारे पास पोलिनोमियल ये था, x की जगह -1/2 रखा, 2 मल्टीप्लाई -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे -1 बचा, ये +1, -1 से +1 कटा, आंसर क्या आ गया, 0। तो मतलब हमने x की वैल्यू -1/2 जो निकाली है वो रियली इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, हैंस x इक्वल टू -1/2 इज़ अ 0 ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा है पोलिनोमियल, 2x + 1। इस पोलिनोमियल का ये 0 है, ठीक है। तो बस इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो 2 है और ये जो 0 है इस पोलिनोमियल के जीरोज़ है या नहीं। तो वही है, 2 और 0 रख रख के देख लो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो बोल देंगे कि हाँ है, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो बोल देंगे कि जीरोज़ नहीं है। चेक करते हैं, आपको पोलिनोमियल दे रखा है px = x² - 2x, ठीक है। पहले तो रखो x की जगह 2, क्या रखो 2, उसके बाद 0 रख लेंगे, दो वैल्यू दे रखी है ना, 0, 2 और 0, ठीक है। रखो 2 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाई 2, हर x की जगह 2 रख दिया, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी। ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 -2 × 2, ये 2 × 2 4 आया, -4, 4 से 4 कटा, आंसर क्या है, 0। तो 2 इज़ अ 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब 2 रखने पर 0 आंसर आया ना। तो 2 इज़ द पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल x² - 2x। ये पोलिनोमियल दे रखा था, इसका 0 है 2, क्योंकि जैसे ही मैंने x की जगह 2 रखा आंसर 0 आया। अब चेक कर लेते हैं 0 पर, x = 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे, ये पोलिनोमियल है, क्या था पोलिनोमियल, px = x² - 2x, x की जगह 0 रखो तो 0 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाई 0, 0 की पावर तो कुछ भी, आंसर 0, -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0, 0 में से 0 गई 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर भी 0 आ रहा है और 2 रखने पर तो आ ही रहा था 0। हैंस हम बोलेंगे 0 इज़ ऑल्सो 0, 0 जो है वो भी 0 है, क्या है, 0 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल x² - 2x। x² - 2x जो पोलिनोमियल है उसका 0 0 भी है, क्योंकि 0 रखने पर भी आंसर 0 आया है और 2 रखने पर भी आंसर 0 आया है, इसलिए 2 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल x² - 2x। तो 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, 0 रखने पर भी, तो मतलब ये दोनों ही इस पोलिनोमियल के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब जीरोज़ हैं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो गई, उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये समझो कि एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म ही हो गई, जितना हमने अब तक पढ़ लिया ना उतने से ही पूरी एक्सरसाइज फिनिश है। देख लो, जैसे पहले क्वेश्चन देखो तुम, ये पोलिनोमियल दे रखा है आपको, ठीक है। x की 3 वैल्यू दे रखी है, एक बार तो x की वैल्यू 0 रखनी है पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो x की वैल्यू 0 रखनी है, सेकंड पार्ट में आपको x की वैल्यू -1 रखनी है और थर्ड पार्ट में आपको x की वैल्यू 2 रखनी है,
तीनों वैल्यू रखने पर चेक करेंगे कि पोलिनोमियल का क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू निकल के आती है। तो पहला, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू क्या रखी 0, ये वाली, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 प्लस 3, हर x की जगह 0 रखा। 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4 0 की पावर 2 क्या आएगा 0, और उसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे वो 0 हो गया, प्लस 3। तो ये 0 0 हटाओ, आंसर क्या आया यहाँ पे 3, मतलब 0 रखने पर आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है -1, पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखो। पोलिनोमियल क्या है अपना, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू क्या रखनी है -1। 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 -1 की पावर 2 प्लस 3, 5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 5 1 जा 5 और माइनस का साइन, -4 -1 की पावर 2 को देखो ऐसे लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, ये प्लस 3। दो माइनस की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये तो माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया। और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये माइनस के 5, यहाँ से आंसर जो है, एक तो माइनस ख़त्म ही हो गई और एक आंसर आया 1। अब उस 1 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 जा 4 आ गया आंसर, ठीक है। इधर प्लस 3, माइनस वाले आपस में जोड़ लो और प्लस वाले आपस में जोड़ लो। दो नंबर माइनस के, -5 -4, तो माइनस के 9, दोनों नंबर आपस में ऐड हो गए। साइन माइनस के लगाना है, जब दोनों नंबर, तीनों नंबर, चारों नंबर जब भी माइनस के आए तो साइन माइनस का आएगा, सब ऐड हो जाएंगे। ये +3। अब देखो, एक साइन माइनस का, एक साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आ गया आंसर। बट माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, -9 जो है 3 से बड़ा है ना, तो माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। आया समझ में? चलो, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो आंसर आया -6। ऐसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। पोलिनोमियल क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की वैल्यू थर्ड वाली, यानी कि x की जगह क्या रखो 2 रखो। क्या थी x की वैल्यू थर्ड पार्ट में 2 थी ना, 2 रखो। तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह 2 -4, x की जगह 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई 2 10 -4, 2 की पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखो मल्टीप्लाई करके, प्लस 3। 10 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, तीनों की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 3। दो नंबर प्लस के, एक तो 10 और 3 दोनों ऐड होंगे, 13 आएगा। 10 और 3 13, -16। 10 13 में से 16 गए तो आंसर आया 3, लेकिन लगाऊंगा मैं माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, जो कि 16 है, वो बड़ा नंबर है। तो इसी तरीके से हमने 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि p, एक बार तो p की वैल्यू x, मतलब पोलिनोमियल में वैल्यू 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। और यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे पहला पोलिनोमियल दे रखा है पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 2 माइनस वाई प्लस 1। अब एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो और एक बार क्या रखो 2 रखो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इसका करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से तुम खुद करना, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो, मैं 0 रखता हूँ पहले, 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनको तो लिखो मत, आंसर आ गया, ये सिर्फ 1। 0 रखने पर आंसर क्या आ रहा है 1। अब क्या कह रहा है 1 रखो, तो 1 इसमें रख रहे हैं 1, ठीक है ना। 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर तो कितनी भी हो तो 1 ही रहना है। ये -1, ये +1, ये +1 है, ये -1 है, कट गया, आंसर बचा सिर्फ ये वाला 1। तो p 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से p की वैल्यू क्या रखो, पोलिनोमियल में क्या वैल्यू रखो 2। पोलिनोमियल वही वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वाई की जगह 2 रखना है तो 2 की पावर 2 हो गया, ये y की जगह 2 रखा प्लस 1। 2 की पावर 2 को ऐसे लिखेंगे 2 × 2 -2 प्लस 1, 2 × 2 4,
-2 + 1, प्लस वाले नंबर ऐड करो आपस में, 4 + 1 5 -2, 5 - 2 क्या आ गया 3। जब मैंने 2 रखा तो आंसर कितना आया 3 आया। इस तरीके से कर लोगे बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 के बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप जो अभी एग्जाम्पल मैंने करवाए थे पहले वो एग्जाम्पल देख लेना और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन निपटाना, ठीक है। मैं सोल्व करवा देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ करवा देता हूँ, फिर 4 के सारे क्वेश्चन नहीं करवाता, बाकी तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। आसान ही है क्योंकि सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वेरीफाई करना है, जैसे एक पोलिनोमियल दे रखा है, फर्स्ट कर रहे हैं 3 का। एक पोलिनोमियल दे रखा है px = 3x + 1, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है -1/3। चेक करना है ये इसका जीरोज़ है नहीं है तो रखो। अगर आंसर 0 आ गया x की वैल्यू -1/3 रखने पर तो जीरोज़ है, नहीं तो नहीं है। x की जगह क्या रखना है -1/3 रखो। x की जगह -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ -1 बचा, ये +1, -1 से +1 कटा तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब x = -1/3 क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज़ है। क्या है, 0 है इस पोलिनोमियल का। यस, x = -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, 3x + 1 जो दे रखा है ना, इसका क्या ये 0 है। फर्स्ट हो गया, ऐसे सारे कर लोगे, ठीक है। अब मैं 4th क्वेश्चन का करवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन से पहले उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो करवा लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है उसके अंदर, ठीक है, तीसरे का 7 क्वेश्चन। px = 3x² - 1। अब x की 2 वैल्यू दे रखी है, एक बार तो -1/√3 रखना है और एक बार रखना है 2/√3, ठीक है। तो रखो x की जगह -1/√3 रखो, तो ये 3 दे रखा है, x की जगह -1/√3 रखा और उसकी पावर 2 है और ये -1, ठीक है ना। यहाँ पर x की जगह -1/√3 रखा और ये पावर 2 है तो पावर 2 लगा दी, ठीक है। अब देखो 3 -1/√3 यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो -1/√3 इंटू -1/√3 और ये -1। अब देखो ये -1 से -1, सॉरी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। ऊपर 3 है, नीचे √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है 3। कैसे, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैक ऐसे देखो, √3 × √3, इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 3, एक बार ही रूट लगा लेंगे। अब रूट सोल्व करने के लिए पेयर बनाना होता है, एक पेयर बन गया ना, 3 का एक पेयर बन गया तो 3 बार। तो इस तरीके से ऐसे √2 × √2 2 आएगा, √5 × √5 5 आएगा, ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। नीचे √3 × √3 है तो 3 लिख लिया। अब ये जो -1 है इसको यहाँ पे लिखा, 3 × 1 = 3, ऊपर 1 -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ गया 0। यानी कि जब x की वैल्यू -1/√3 रखा, क्या रखा -1/√3 रखा, तो पोलिनोमियल का आंसर 0 आया। तो मैं बोलूँगा ये x = -1/√3 इस पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। हैंस x = -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बस इतना लिखो, कहानी ख़त्म। हिंदी वालों के लिए इस प्रकार x = -1/√3 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का शून्यक है। 0 मतलब शून्यक, 0 मतलब शून्यक, पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है। इस प्रकार x = -1/√3 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। आए समझ में। चलो फिर ये कह रहा है x की जगह 2/√3 रखो, x की जगह क्या रखो 2/√3, ठीक है। x की जगह रखो 2/√3 रखो। भाई पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल अपने 3x² - 1। क्या है पोलिनोमियल, 3x² - 1। ये ना पोलिनोमियल ये था ना, तो x की जगह 2/√3 रखो। 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1 3, इसको क्या लिखेंगे 2/√3 ×
2/√3। अब देखो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को तो आंसर 3 आएगा। उस 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना, डिवाइड में क्योंकि कट गया, और ये -1 तो चल ही रहा है। ऊपर देखो 2 × 2 4 -1 तो आंसर आया 3। आंसर क्या है 3, तो 0 तो नहीं आया आंसर। आंसर क्या है 3। तो मैं बोलूँगा x = 2/√3 इज़ नोट, अब की बार नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, इज़ नोट अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया। जब आंसर 0 आए तो बोलेंगे 0 है, अगर आंसर 0 नहीं आए तो बोलेंगे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन था, ये मैंने करवा दिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। 4 का फर्स्ट पोलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि आप खुद से 0 निकालो। खुद से जब 0 निकालने के लिए बोलता है तो px की वैल्यू 0 रख देते हैं, = x + 5। ये +5 इधर आकर -5 हुआ, 0 तो लिखने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। +5 इधर आकर -5 हुआ तो x = -5 0 आ गया, ठीक है ना। बस इतना ही करके छोड़ दो। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है px = x - 5। px की वैल्यू 0 रखो, = x - 5 आके इधर आके +5 हो गया। अब की बार x = 5 आ गया। ये जीरोज़ हैं, जब भी 0 निकलवाने के लिए बोले तो 0 आंसर ही रख दो, इक्वल में 0 रख दो, मतलब px की वैल्यू 0 रख दो। थर्ड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, px = 2x + 5। px की वैल्यू क्या रखेंगे 0, = 2x + 5। 0 तो लिखो मत, +5 इधर आकर -5 हो गया, = 2x। अभी जो 2x है ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई है 2 और x के बीच में, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की चीज़ इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ये आ गया आंसर इस बार, ठीक है। अब फोर्थ देखो इसका, px = 3x - 2। वीडियो पॉज करके खुद कर लिया करो एक बार सोल्व, ये नहीं कि धड़ाधड़ सॉल्यूशन ही देखते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो px की वैल्यू 0 है। अब जैसे आप पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से कर लिया, अब मेरा सॉल्यूशन देखो, = 3x - 2, -2 इधर आकर +2 हुआ, 3x। ये 3 2x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो गया। अब की बार ये आंसर आ गया। हर बार ऐसी पोज करते हुए सॉल्व करना है आपको। अब px = क्या दे रखा है 3x, इसको 0 रखो, x 3 के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आकर 0 के नीचे आ गया। 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो तो आंसर क्या आ जाता है 0, तो इस बार x = 0 आंसर आ गया। अब सिक्स्थ देखो, px = क्या दे रखा है ax, ठीक है। x की वैल्यू, ये px की वैल्यू 0 रखो, = x, a और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो a x के 0 के नीचे आ गया। तो 0 के नीचे कुछ भी रखो तो क्या आंसर आना 0, तो फिर से x की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, px = cx + d दे रखा है, यहाँ निकालो। px को तो 0 रखो, = cx + d, d इधर आकर माइनस के d हो गया, = cx। c मल्टीप्लाई में x के साथ तो इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो अब की बार ये आंसर आ गया, यानी कि x = -d/c, ये आंसर है, ठीक है, -d/c। आया समझ में। और इस प्रकार एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो चुकी है। मैंने इसमें दूसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट नहीं करवाए, वो खुद करने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया उनका, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो।